परवेज मुशर्रफ कल 2 बजे तक आ जाएं, वरना कानून के मुताबिक फैसला देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आखिरी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ किस खौफ से मुब्तला हैं। इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया। परवेज मुशर्रफ को हमने बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह इजाजत हुकूमत ने दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज से बयान किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन रवाना होंगे। 1 हफ्ते बाद वतन वापसी होगी। मरियम नवाज ने रिटर्निंग अफसर को बता दिया कि दोबारा पेश नहीं हो सकती। रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया, आप लंदन जाएं, आपका वकील पेश होकर जवाब जमा कराएगा। 18 जून को कागजात की मंजूरी से मुताल्लिक फैसला देंगे। मुंतखब होने के बाद पानी के बहरान से कैसे निपटेंगी? गर्द दहशतगर्द होता है, अच्छा या बुरा नहीं। भारत और अफगानिस्तान से खारजा पॉलिसी को किस तनाजुर में देखती हैं? आरओ का फिर सवाल, हमसाया मुमालिक से कशीदगी नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज का जवाब। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने शेख रशीद को अहल करार दे दिया। नाअहली की दरखास्त मुस्तरद। 2 जजेस ने शेख रशीद के हक में फैसला दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा। शेख रशीद कहते हैं जुल्फी बुखारी नाम ECL में होने के बावजूद कैसे बैरून मुल्क चले गए? निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला की फौरी तब्दीली और चेयरमैन नादरा की बरतरफी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए मौसर इंतजामात जरूरी हैं। PP 10 से चौधरी निसार के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 112 और 113 पर राना सनाउल्लाह के भी कागजात मंजूर। NA 108 के लिए जून को तलब कर लिया। NA 248 पर अब्दुल कादिर पटेल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। NA 240 और 254 से आफाक अहमद की कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 242 से किश्वर जहरा की कागजात मंजूर। इलेक्शन महसूस किया था जो सुना दिया। बाजोड़ एजेंसी की तहसील मामूद में सिक्योरिटी फोर्सेस का सरहद के करीब ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। चारसद्दा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नल टूटा तो OPD तालाब बन गई। मरीज और मसीहा दोनों परेशान। $51 इजाफे से 120 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तारी बाइक से हलाकत बन गई। ड्राइवर बस को काबू में ना रख सका, गाड़ी उलट गई। 17 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। चांद जुमेरात को नजर आने के इम्कानात कम हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब हिंदा निकले हैं। SNGPL ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। अहम खबर शामिल करें। आम इंतखाबात के उम्मीदवारों के कवायद की स्क्रूटनी में 266 उम्मीदवार SNGPL के नादहिंदा निकले हैं और SNGPL ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, रिपोर्ट अब तक इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक की तरफ से और इसके साथ PTCL की तरफ से जो फरिश्ते हैं डिफॉल्टर की वो पहुंचाई गई थी। अब SNGPL ने भी अपनी जो फरिश्ते है जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से जो स्क्रूटनी हो रही है वो SNGPL की तरफ से भिजवाई गई है, जिसमें जो डिफॉल्टर अफराद हैं 268 अफराद के इंतजाम 16 करोड़ 40 लाख के डिफॉल्टर हैं,
इसके साथ सुएज खत्ते भी नादंदा है। सुएज खत्ते के जिम्मे 10 करोड़ 65,75,000 से ज्यादा वाजिबात हैं, वाजिब जमा है, जबकि सुएज खतक होती गैस CNG के मालिक भी हैं। सुएज खतक 8,24,22,000 के भी दूसरी तरफ नादंदा है। तो इस तरह अलियास अहमद फ्लोर भी जो 55,000 के डिफॉल्टर हैं मुख्तलिफ चीजों पे। तो सरदार मीर बादशाह खान 35,000 इनकी जो नामजदगी की बनती है। तो इस तरह डिफॉल्टर की लिस्ट में सैयद हामिद, सैयद काज़मी, फजल रहमान भी शामिल हैं। PTCL के बाद, स्टेट बैंक के बाद एक नई जो फहरिस्त GPL की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई है, जिससे रोकने के अमल के दौरान वाज़ेह हो रही है। बहुत शुक्रिया यासिर नजर। मजीद आपको बताएं, मरियम नवाज कागजात नामजदगी फॉर्म की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंची तो वकला की फौज भी उनके हमरा थी। वकला मशवरे देते रहे, मरियम नवाज सर हिलाती रहीं। उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि वो दोबारा नहीं आ सकती क्योंकि वालदा की अयादत के लिए सुबह लंदन जाना है। रिटर्निंग अफसर ने भी वाजे कर दिया कि आप जाएं, वकील के जरिए जवाब जमा कराएं। 18 जून को कागजात की मंजूरी से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। मरियम नवाज से रिटर्निंग अफसर ने सवालात भी किए। कुछ जवाब तो मरियम नवाज ने दिए, मगर कुछ पर वकील दिफा करते नजर आ। मरियम नवाज कागजात नामजदगी फॉर्म की जांच पड़ताल के लिए क्या आई? वकला की फौज भी उनके हमरा चली आई। वकला मशवरे देते रहे और मरियम सर हिलाती रही। RO ऑफिस में दोबारा ना आने का भी बताती रही। आप उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट करें कि मुझे सुबह लंदन जाना है, वालदा की आदत है, तो मुझे वापस पहुंचना। कागजात नामजदगी पर एतराजात से मुतालिक जवाब मांगा गया तो मरियम नवाज ने साफ कह दिया वालदा की अयादत के लिए लंदन जाना है, दोबारा पेश नहीं हो सकती। मगर रिटर्निंग अफसर ने वाजे कर दिया आप लंदन जाएं, वकील जवाब पेश करवाए। 18 जून को कागजात की मंजूरी से मुतालिक फैसला देंगे। मरियम नवाज कौमी असम्बली में बैठेंगी या सूबाई असम्बली जाएंगी, ये फैसला भी उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया। रिटर्निंग अफसर ने सवाल किया मुंतखब होने के बाद पानी के बहरान से कैसे निपटेंगी? इस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया पानी को महफूज बनाना बहुत जरूरी है, डैम्स बनने चाहिए। पुलिस खड़ी है। तारीख के कामयाब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए। कोई अच्छा और बुरा दहशतगर्द नहीं। कुछ सवालात पर मरियम नवाज के वकला ने एतराज उठाए। रिटर्निंग अफसर ने पूछा भारत और अफगानिस्तान से खारजा पॉलिसी को किस तनाजुर में देखती हैं? RO के सवाल पर मरियम नवाज के वकील ने कहा सूबाई असम्बली का खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। तब मरियम नवाज ने जवाब दिया खारजा पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों का काम है। बतौर पाकिस्तानी समझती हूँ कि हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ जस्टिस ने कहा है कि अगर वो दिए गए वक्त तक ना पहुंचे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत उनकी वापसी के लिए शराइत की पाबंद नहीं। उन्हें इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते हुए खौफ नहीं आया, अब किस बात का खौफ है? चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ केस में कह दिया परवेज मुशर्रफ कल दोपहर 2 बजे तक आ जाएं, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने उन्हें करब की शराइत के पाबंद नहीं कह चुका। बड़ा मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ न आया, अब किस बात का खौफ है? मुशर्रफ वापस आए, कानून, अवाम और अदलिया का सामना करें। परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ को राशा की बीमारी है, बगावत के मुकदमे का सामना करने को तैयार है, जान के तहफ्फुज की जमानत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ एयर एम्बुलेंस को दी गई। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर मुशर्रफ कल तक न पहुंचे तो फिर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। मरियम नवाज जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए मकामी अदालत आई तो मीडिया से गुफ्तगू में खूब गिले शिकवे किए। कहा कि डिक्टेटर को आज़ादी दी जा रही है जबकि अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को रुस्वा किया जाता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ स्क्रिप्ट के तहत काम किया गया जबकि मुशर्रफ को बाहर भिजवाने के लिए 120 दिन का धरना दिया गया। अब आईन और कानून की हुक्मरानी के सिवा गुजारा मुमकिन नहीं। इंतखाबात मुलतवी करने या चालें चलने का वक्त भी गुजर गया। पाकिस्तान जाग उठा है और अवाम बाशऊर हो गए हैं। डिक्टेटर को आज़ादी और मुंतखब वज़ीर आज़म को रुस्वा किया जाता रहा।
पाकिस्तान और आइन को आंखें दिखाता हुआ इस मुल्क से कमर दर्द का बहाना करके फरार हो गया। वो तो उसके पेपर जमा होंगे, उसको एक फाजिल जज साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप तशरीफ लाएं, आप कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर लेके आया है और उसको सिर्फ आपने क्योंकि फैसला आपने पहले कर लिया था कि उनसे जान छुड़ानी है, आपने उनको एक बहाना बनाया। उस वक्त आपने सोचा कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला आ जाएगा तो जो नवाज शरीफ की सपोर्ट नजर आ रही है और ये लग रहा है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो अल्लाह ताला का अपना प्लानिंग सारी फेल हो गई है और अब समझ नहीं आ रही कि वो दाएं जाए, सामने जाए, बाएं आए। अगर कोई ये सोचता है कि इलेक्शन होने में या इलेक्शन की डिले में कामयाब हो जाएगा या वो ऐसा करना चाहता है, आज के वक्त में पाकिस्तान में शिकस्त और अब बात करते हैं इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की, जिनका नाम ECL से निकालने से मुतालिक रिपोर्ट निगरां वजीर आजम को भिजवा दी गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी। जी नासिर काज़मी, बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि जुल्फी बुखारी का नाम ECL में शामिल है, वो बाहर कैसे चले गए? अब ये नाम ECL से निकालने से मुतालिक रिपोर्ट निगरां वजीर आजम को भिजवाई गई है, क्या तफसीलात हैं? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म नासिर मुल्क ने जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला को एक नोटिस जारी किया था। इस मामले पर वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने ECL के हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग भी दी। इजलास में मशावरत से रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे वज़ीर आज़म हाउस भेज दिया गया है। ज़राए का कहना है कि जुल्फी बुखारी का नाम नैब की सिफारिश